रुमाल तो उतारो। मम्मी आप कितनी अच्छी हैं, दिन रात काम करती है, इसलिए आज आपकी दोनों बेटों ने सोचा कि घर का बर्तन, झाड़ू पोछा, खाना ये सब हम करेंगे आज। हाँ, और वैक्यूम भी, वो भी पावर ऑन करके। हाँ। अच्छा हाय। सॉरी। सॉरी मम्मी। अरे बटन तो ऑफ कर। सॉरी। अरे बोलो नहीं, सुनो, ये किस टाइप की हेल्प हुई? हाँ, एक बेटा घर में ही कचरा फैला रहा है और दूसरा बेटा अपनी माँ को वैक्यूम क्लीनर से साफ करने वाला था अभी। सॉरी मम्मी, सॉरी। लेकिन मैं खुश हूँ इस बात से कि दोनों भाई अपनी माँ की मदद करने की कोशिश तो कर रहे हैं, जैसे कि हर बच्चे को करना चाहिए। मतलब मम्मी आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए? मैं और देवू भैया लेट वापस आए। हाँ, मैं गुस्सा थी और परेशान भी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम दोनों भाई एक दूसरे की केयर तो कर ही लोगे, है ना? वो तो करेंगे ही ना। लेकिन माँ, आप इतना सॉफ्ट टोन में बात क्यों कर रही हैं? आपने विवान का कान भी नहीं खींचा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। सॉफ्ट टोन में इसलिए बात कर रही हूँ देवू बेटा कि तुम दोनों भी प्यार से बता दो कि तुम दोनों कहाँ गए थे। ओ, हम दुनिया की रक्षा करने गए थे करुणा जी। करुणा जी। अरे देव, आओ। हैप्पी दिवाली। करुणा जी, मतलब वो क्या है, डर की वजह से रिस्पेक्ट थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। माँ। हाँ। और वो दुनिया की रक्षा करने वाली बात कौन सी थी? अब वो क्या है ना मम्मी, हम ना चोर पुलिस खेलते ना बोर हो गए थे, इसलिए हमने पलटन के साथ ना एक नया गेम खेलना शुरू किया है। और उस गेम का नाम ये सेव द प्लेनेट। सेव द प्लेनेट। अच्छा ठीक है, प्लैनेट सेव कर लिया तुम दोनों ने। अब वो कचरे का डब्बा जाके बाहर रखाओ मिस्टर देवू। ठीक। एक बार को तो ऐसा लगा जैसे देवू की याददाश्त वापस आ गई है। हे भगवान, मेरे देवू को जल्दी से ठीक कर दो। बहरानी, आ गई आप? कब से प्रतीक्षा कर रहा था। बहरानी, एक सवाल पूछूं? आपने मुझे यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहा? आखिर कौन सा राज छिपा है इस गुफा में? सच में जानना चाहते हो जब्दाली? हाँ बहरानी। तो एक काम करो, मेरी अनुमति है तुम्हें कि तुम खुद जाकर उस गुफा में देख लो ऐसा क्या है। खुद जाकर देख लो? हाँ, जैसी आपकी इच्छा। बहरानी, ये क्या है? छोड़ने वाले साहब, वो भी इतने सारे। बहरानी, मुझे डर लग रहा है। ये कौन सी लीला दिखा रही हैं आप? बहरानी साहब, बहरानी। क्या अभी कोई सवाल पूछना चाहते हो जब्दाली? नहीं बहरानी, मेरी मति मारी गई थी। अब तो आप मुझे सीधा खाई में कूदने के लिए दिखाएंगे ना, मैं चुपचाप कूद जाऊंगा। लेकिन साहब शक्तिवान। देखो जब्दाली,
इस गुफा के अंदर काल लोक की एक बहुत कीमती चीज है जिसकी सुरक्षा करना हमारा काम है, बस। बालवीर से तो खतरा नहीं रहा अब, लेकिन नकाबपोश और छुपी शक्ति को जल्दी ढूंढने के लिए धरती पर मेरे जासूसों को और भी सावधान रहना पड़ेगा। देबू भैया, अगर मम्मी का बस चले ना तो वो आपका एडमिशन मेरी ही क्लास में करवा देंगी, ताकि हम दोनों 24 घंटे एक साथ रहे और एक दूसरे की केयर करें। ये बात तो सही है। वैसे स्कूल वापस आने में मजा बहुत आएगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें बस स्टॉप पे छोड़ने आया, पहले वो कर लेते हैं। चलो। चिंटू चेटी, बस में दूसरे बच्चों की सीट छीनने के लिए बॉडीगार्ड भी रख लिया तुमने। ये मोंटू भैया है, हमारे दूर के कजिन। ओह, नमस्ते मोंटू जी। इनको कम सुनाई देता है क्या? इन्हें ठीक सुनाई देता है, लेकिन ये थोड़ी डीप नेचर के हैं, इसलिए थोड़ा कम बोलते हैं। हमने जब मोंटू भैया को देबू भैया के बारे में बताया था ना, तो उनसे मिलने चले आए। हेलो। मोंटू भैया रोज घी के समोसे खाते हैं, इसलिए उनका हैंडशेक काफी स्ट्रांग है। क्या हुआ देबू, हाथ वाथ तो टूट नहीं गया ना? आई एम सॉरी। भैया संभल के। बिना रेडी बोले विराट को भी बॉल डालोगे ना तो वो भी 0 रन पे आउट हो जाएगा। मोंटू भैया, अगर इतनी हिम्मत है ना तो देबू भैया से एक और बार हाथ मिलाओ। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चलो विवाह। भैया मिलाओ। मैंने तो अभी सिर्फ हाथ मिलाया है, हाथ दबाना तो बाकी है। इनकी चीख सुन के तो लगता है कि मोंटू भैया नकली घी के समोसे खाते हैं। ए विवान, अरे इस ट्रैक्टर से मेरा हाथ छूटा। मोंटू भैया को चंडी, मोंटू भैया को जोर लगा के, आयशा, जोर लगा के। आयशा। अरे मोंटू भैया, आयशा। भैया मेरी स्कूल बस आने वाली है, मैं जाता हूँ। हाँ जा। मोंटू भैया उठो। ए, देबू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे फिर कभी मिलो। अरे बाद में क्यों, अभी दिखाओ। बेचारे मोंटू भैया, इसे तो खुद बॉडीगार्ड की जरूरत है, अपनी लेस भी नहीं बांध पाता ही। Hey! Don't insult me! चलो।
मुझे तो लगता है इस देवू को मैजिक करना आता है। अपनी ट्रेजिक हार के लिए मैजिक को क्यों दोष दे रहे हो मोंटू भैया? हाँ, इससे बढ़िया तो आप जिम जाओ और अपने हैंडशेक को और अब मेरे लिए क्या आदेश है भैरानी? इस समय तुम जो कर रही हो वही करती रहो। विवान की पल पल की खबर मुझे लाकर देती रहो और बहुत जल्द मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाली हूँ। कौन सी जिम्मेदारी? एक छुपी हुई शक्ति को ढूंढना है तुम्हें। एक ऐसी छुपी हुई शक्ति जिसे मैं अभी तक नहीं ढूंढ पा रही। मैं आपको वचन देती हूँ भैरानी, वो छुपी शक्ति चाहे जहाँ भी हो मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। यही उम्मीद है तुमसे। अब जाओ और संभल कर रहना। सर्वकाल अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उस नकाबपोश के चक्कर में फंसाए रखोगे और मैं उस छुपी हुई शक्ति को भूल जाऊंगी तो तुम गलत हो, क्योंकि तिमनासा कभी कुछ भूलती नहीं है। आ गया सर्वकार, मैं तुमसे मिलने। बराबर करूंगी मैं। इतना दिल पे मत लीजिए नागिनी जी, आपके साथ तो ये पहली बार हो रहा है, लेकिन हमारे साथ तो कई बार हो चुका है। परियो, यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में है ना? हाँ विवान, हमने सारे विस्फोटक गोलों को नष्ट कर दिया है और जो लोग मूर्ति बने हुए थे उन्हें भी ठीक कर दिया। लेकिन तुम यहाँ अकेले कैसे आए? देबू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आज तो विवान ने उन काल्डोक वालों को ऐसे सबक सिखाया कि वो कभी नहीं भूल पाएंगे। हाँ, और उस नकाबपोश दोस्त ने भी हमारी बहुत मदद की है। वो रॉकेट की तरह आता है और बुलेट ट्रेन की तरह चला भी जाता है। हाँ, लेकिन वो नकाबपोश है कौन और आखिर आता कहाँ से? उसका ही पता चल जाएगा देबू, लेकिन फिलहाल तुम दोनों अभी घर जाओ। चलो विवान। लेकिन ये राज तो खुल गया ना सर्वकाल मेरे सामने कि वो देबू ना तो बालवीर है और ना ही वो नकाबपोश। कितनी मूर्ख हो तुम तिमनासा। तुम पर घमंड का नशा ऐसा चढ़ा है कि अपनी हार को भी तुम आधी जीत समझ रही हो। ये मेरी हार नहीं है, जीत है सर्वकाल, क्योंकि वो बड़ा बालवीर जिसकी अब याददाश्त जा चुकी है वो तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। रही बात उस छोटे बालवीर की, तो वो तो नौसिखिया है, वो मुझे कैसे मारेगा। इसलिए अब मेरा पूरा ध्यान उस नकाबपोश पे ही तो रहेगा ना। तो ये जीत नहीं तो क्या है? ध्यान लगाने से ज्ञान नहीं बढ़ जाता तिमनासा। कुछ नहीं कर पाओगी तुम। मैंने जब तुम जैसे सर्वशक्तिशाली सर्वकाल को अपना बंदी बना लिया सर्वकाल, तो नकाबपोश क्या चीज है? बस कुछ वक्त और वो भी तुम्हारी ही तरह इन बेड़ियों में बंधा हुआ मिलेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे कुछ और शक्तियों की जरूरत पड़ेगी जो अब मैं तुमसे लूंगी।
चोरी की शक्तियां बहुत ले चुकी हो। अब सूद समेत सबका हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें मक्कार तिम्नासा। विवान, तुम अभी भी नकाबपोश के बारे में सोच रहे हो?